जातियां अंग्रेजों ने नहीं लाई। अभी तक मुझे भी यही लगता था कि जातियां अंग्रेजों ने लाई, क्योंकि मैं भी इस बारे में इतना डीप रिसर्च नहीं था मेरा। लेकिन हां, मुझे यह पता था कि तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में कहीं पे भी हमारे जातियों का उल्लेख नहीं है। अगर आप मनुस्मृति देखोगे उसमें भी उल्लेख नहीं है, अगर आप वेदों को देखोगे तो वेदों में भी उल्लेख नहीं है। फिर जातियों का उगम होता कैसे है, इस बारे में अभी जैसे 1 महीने की तुम्हें छुट्टी पड़ी तो घर में बैठ के मैं भी तो कंचे नहीं खेला, कुछ तो पढ़ ही रहा होगा। और सिर्फ पढ़ा नहीं मैंने, कुछ ऑब्जर्वेशन में आया। अब हमेशा से हम ये कहते हैं कि कास्टिज्म का जो बर्थ है, द मेन रीजन बिहाइंड द कास्टिज्म वाज ब्रिटिशर्स एंड द स्पेसिफिक सेंसस जो उन्होंने स्टार्ट करवाया था। जैसे कि आज हमारे यहां पे हर 10 साल में सेंसस होता है, तो हम लोग बताते हैं कि हमारे घर में कौन कौन है, क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है। उसी समय पे अंग्रेजों ने सेंसस करवाया। तो उन्होंने सेंसस में तुम्हारा वर्क, तुम काम क्या करते हो, इस बारे में पूछा। काम क्या करते हो इस बारे में पूछने का अंग्रेजों के उद्देश्य 2 हो सकते हैं, कि उन्हें तुम्हें जातियों में बांटना था, हो सकता है क्योंकि जातियों का टर्म उन्हें बहुत पक्का करना था, नंबर 1। नंबर 2, यह भी हो सकता है कि अंग्रेजों का एक उद्देश्य यह भी रहा होगा कि अंग्रेज चाहते थे कि हम भारत के लोगों को वर्किंग क्लास में रखें, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी जातियां पूछी। मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि जातियां अंग्रेजों के आने से पहले, मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आजकल मैं जब तुकाराम महाराज के अभंग के ऊपर मैं थोड़ी सी स्टडी कर रहा हूं, तो वहां पे मुझे एक श्लोक स्पेसिफिकली दिखा जिसमें तुकाराम महाराज कहते हैं कि बड़े झाले देवा कुणबी म्हणून जन्म लो, यानी कि मेरा जन्म कुंभी करके हुआ। कुंभी ये कास्ट है, महाराष्ट्र में कुंभी कास्ट है ना। दूसरी चीज, संत जगनाड़े महाराज और तुकाराम महाराज दे वर गुड फ्रेंड्स। उन्होंने जब अपने जाति का उल्लेख किया, उन्होंने भी अपने जाति का उल्लेख करके रखा है। अगर आप संत रविदास को देखोगे, उन्होंने भी अपने जाति का उल्लेख किया है। यहां तक कि और एक सटीक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं। अगर तुम इससे भी पीछे जाते हो, मिडिवल इंडिया में द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, हरिहरा एंड बुक्का, ये दोनों भाई थे। तो जब सदरन भाग पे मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया और उस समय जो युद्ध चला, उस युद्ध में हरिहर बुक्का को उठा के दिल्ली लेके गए थे। हरिहर एंड बुक्का आर द फाउंडर्स ऑफ विजयनगर साम्राज्य। इन दोनों को ले जाने के बाद मुसलमान में कन्वर्ट किया गया, और वहां से वो जब वापस आए, तो वापस आने के बाद देयर वाज अ सेंट हु लेटर ऑन कन्वर्टेड अगेन देम इनटू द हिंदुइज्म। उनको हिंदुइज्म में फिर से कन्वर्ट किया गया। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जैसे विजयनगर साम्राज्य में एक तरह से आपको घर वापसी दिखती है, यानी कि बैक टू द हिंदुइज्म, बैक टू सनातन, वैसे ही आपको एक और दिखेगी, दैट इज फ्रॉम द मिडिवल इंडिया, दैट इज ऑफ नेतोजी पालकर। नेतोजी पालकर was captured by Aurangzeb and converted into Muslim religion. But when he came back to Swarajya, he was later on again taken into Hinduism by छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इससे तुम्हें मैं इन बारे में क्यों बता रहा हूं, यहां पे तुम्हें एक बात देखनी होगी। हिंदुइज्म एकमात्र ऐसा रिलीजन था जिसमें आपको पैदा होना पड़ता है, तभी आप हिंदू रह सकते हो। बाहर से कोई व्यक्ति हिंदुइज्म में आ नहीं सकता था। अभी एक बात समझो आप, पहले तो वैसे अगर आप देखोगे तो बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी इस्लाम देयर वाज ओनली ज्यूज, एंड ज्यूज की भी पहले अगर कोई होगा तो कोई था ही नहीं, बस सनातन ही था एक तरह से, अगर आप देखोगे तो, है ना, जिसका कोई शुरुआत नहीं। देयर वाज नथिंग। हिंदुइज्म भी नाम बहुत बाद में पड़ा, व्हेन द किंग ऑफ इजराइल बोलता, व्हेन द किंग ऑफ ईरान यानी ईरान नहीं, उस समय का पर्शिया, ठीक है। तो व्हेन द पर्शियन किंग केम हियर, और उसका जब यहां पे कांटेक्ट आया, तो कांटेक्ट आने के बाद उसने हमें नाम दिया हिंदू, ठीक है। लेकिन उसके पहले हमारा ऐसा स्पेसिफिक कोई नाम नहीं था। वी यूज्ड टू कॉल अस सनातनी, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, अंत नहीं है, कि हमें भी नहीं पता कि हमारा कल्चर कहां से डेवलप होता है, उसकी शुरुआत कहां से होती है, बहुत पीछे। वो मुद्दा नहीं है। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों को वापस लिया भी इसीलिए गया क्योंकि हरिहर एंड बुक्का वर फ्रॉम द कुर्बा कास्ट। कुर्बा करके एक जाति आती है, कर्नाटका में है, वो आज कर्नाटका की 3rd पॉपुलस कास्ट है। और नेतोजी पालकर वर द मराठा। अब यहां पे ध्यान से सुनना, तुम्हें यह बात समझ में आएगी कि बाहर के रिलीजन वाले हिंदुइज्म में इसलिए नहीं आ सकते थे क्योंकि अगर वो कन्वर्ट हो गए तो दिक्कत यह आती थी कि इनको डाले कौन से कास्ट पे। कास्ट वाले लेने को देखते नहीं थे। लेकिन ये जाति की शुरुआत हुई कहां से, यह सवाल आता है। अब यहां पे इसका जवाब यह मिलता है कि अगर आप किसी भी
स्पेसिफिकली हमारे धर्म ग्रंथों को देखोगे तो धर्म ग्रंथ में आपको कहीं पे भी जातियों का उल्लेख नहीं मिलता। धर्म ग्रंथ से जातियों की उल्लेख नहीं, और ब्राह्मणों ने भी जातियां नहीं बनाई है, यह बात ध्यान समझ लेना। अंग्रेजों ने भी नहीं बनाई और ब्राह्मणों ने भी बनाई। ये कैसे बनी? ये सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से बनती गई। अब इसका मेन जो केंद्र बिंदु मेरे समझ में जहां तक आता है वो आता है 4वीं और 5वीं शताब्दी से, जिस समय पे गुप्त साम्राज्य आया। गुप्त साम्राज्य के वक्त में श्रेणी सिस्टम बहुत ज्यादा पक्की हो गई थी। श्रेणी क्या होती है? आप कभी भी देखना, अगर आपके शहर में सोनार गली होगी, सोनार गली यानी कि ये सोने वोने की दुकानें होती है ना, सराफा बाजार जिसे आप कहते हैं, ऐसी कोई एरिया होगा तो वहां पे सोनार लोगों की एक कमिटी होती है स्पेसिफिकली, वहां से तुम लोन ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दैट इज गिल्ड्स। गिल्ड यानी कि तुम्हारा काम क्या है? अच्छा तू तेली है क्या, तू तेल निकालता है क्या? इनकी एक श्रेणी बनेगी। यदि इन लोगों को रिलेटेड टू इनके बिजनेस कुछ चाहिए तो दे कैन गो देयर। दूसरी बनती थी सोनार, कि भैया सोने से रिलेटेड कुछ भी होगा, सीखना होगा, ये होगा, तो ये कास्ट में होने लगा। और दूसरी चीज, बेटी का व्यवहार अपने जाति में इसलिए होता था ताकि बेटी अपने बाप से सीखती थी और आगे जाके दूसरे फैमिली में उसी प्रोफेशन को वो मदद कर सके। अब यहां पे देखने वाली बात थी कि समय के साथ इसमें कट्टरता इतनी ज्यादा बढ़ गई। देखो एंशिएंट कल्चर में अगर आप देखोगे तो वाल्मीकि वाज बोर्न एज अ शूद्रा ओनली, बट लेटर ऑन ही गॉट कन्वर्टेड इनटू ऋषि। उन्होंने रामायण लिखा। इससे तुम्हें यह बात समझ में आती है कि इन एंशिएंट टाइम देयर वाज अ हलचल। कल्चर में एक दूसरे के साथ में उठना बैठना था, ठीक है, यू कैन ट्रांजिट योर वर्ना। बट जैसे ही जाति की निर्मित हुई, जाति में जब गिल्ड सिस्टम आई, वर्ना सिस्टम कुटीर हो गई और ज्यादा बकवास होने लग गई। इसका मैं तुम्हें उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप स्पेसिफिक देखो, मुझे किसी वर्ण से कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी जाति से दिक्कत नहीं है, जो इतिहास है वो पढ़ा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर आप कुछ स्पेसिफिक ब्राह्मण वर्ण के लास्ट नेम लोगे, जोशी, कुलकर्णी, शर्मा, आपको इस कास्ट इस सरनेम में आपको ओबीसी, एससी, एसटी के लास्ट नेम नहीं मिलेंगे। लेकिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में आए, उन्होंने जब अपने बलूतेदारी या फिर उनके काम के हिसाब से लास्ट नेम बांटना शुरू किया, उस समय पे जो लास्ट नेम पड़े वो आपको सब में मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, देशमुख सरनेम आपको ब्राह्मणों में मिलता है, देशमुख सरनेम आपको ओबीसी में मिलता है, और देशमुख सरनेम एससी में भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन देशमुख की पदवी थी तो कोई कोई अपना लास्ट नेम देशमुख लगाते थे। एक फैमिली ऐसी है जिसका लास्ट नेम नाइक है एंड दे बिलोंग फ्रॉम द एससी कास्ट, और वो कहां पे है? अब आप पुरंदर का युद्ध देखते हो, उस पुरंदर के युद्ध में वहां पे जो उस किले के हेड किलेदार है, मुरारबाजी देशपांडे नहीं, वो सेना, वो उस समय पे उस सेना का अधिपत्य कर रहे थे, लेकिन जो चीफ वहां पे किलेदार थे, दे वर फ्रॉम द महार कास्ट, और उनका लास्ट नेम उस समय पे नाइक पड़ता था। इसका बखर में उल्लेख है। तो आपको इससे यह समझ में आता है कि इन द टाइम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ ओबीसी, एससी, एसटी के लास्ट नेम ट्रांजिट हो सके, बट अपर कास्ट में बहुत स्टीफनेस आ चुकी थी। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो इतिहास है वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। विद द कोर्स ऑफ टाइम शिवाजी महाराज एंड देन केम वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट सेनापति, या फिर जैसे तुम पेशवा कह सकते हो, बाजीराव। इवन ही हैड जबरदस्त सिस्टम। उस बंदे ने भी मल्लाराव होलकर को उनका घराना बना के दिया। मल्लाराव होलकर वाज फ्रॉम द ट्रिबल कास्ट ना, धनगर थे वो, फिर भी उनको अधिपत्य दिया। ये नहीं कहा कि जातिवाद। समझ में आ रहा है? सो ये जातिवाद अब जाके फिर से बढ़ने लगा, क्योंकि आज सबको पता चल गया कि भैया जिसकी औकात नहीं उसको औकात दिखानी, तो जातियों में रहना पड़ेगा। तो बर्थ कहां से होता है? अंग्रेजों की तरफ से बर्थ नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों ने स्पेसिफिकली तुम्हें कास्ट के सेंसस में तुम्हारा काम जानने के लिए या फिर तुम्हें सिर्फ लोअर स्ट्रेटा में रखने के लिए उस हिसाब से बांटा है। समझ में आ रहा है? दिक्कत क्या है, आज तुम मानना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि तुम चाहते हो हमारे में कोई कमी थी ही नहीं, हम तो पूरे दूध के धुले थे, हमारे साथ जितना भी गलत हुआ मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया। यह एटीट्यूड तुम्हें खत्म करना पड़ेगा।